शिप्रा नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। नीचे नदी में एक मगरमच्छ रहता था। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। बंदर पेड़ से मीठे मीठे रसीले जामुन गिराता था और मगरमच्छ उन जामुनों को खाया करता था। एक बार कुछ जामुन मगरमच्छ अपनी बीवी के लिए ले गया। मीठे और रसीले जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि जब जामुन इतने मीठे हैं तो इन जामुनों को रोज खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि तुम अपने दोस्त बंदर को घर लेकर आना, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसका कलेजा तुमको नहीं खिला सकता। वह मेरा बहुत ही अच्छा साथी है और मुझे रोज रोज अच्छी अच्छी मीठी मीठी जामुन देता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। वह उससे झगड़ा करने लगी और मगर से कहा, अगर तुम उसका कलेजा मुझे लाकर नहीं दोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। मगरमच्छ बहुत मजबूर होकर अपनी पत्नी की बात मान गया और अगले दिन जब नदी किनारे मगरमच्छ और बंदर मिले तो मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर चलने के लिए कहा। बंदर ने कहा कि मैं तुम्हारे घर कैसे चल सकता हूँ, मुझे तो तैरना नहीं आता। तब मगर ने कहा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा। बंदर ने उसकी बातों को सच मान लिया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी में घूमने और उसके घर जाने के लिए बंदर ने तुरंत हाँ कर दी। बंदर झट से मगर की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ नदी में उतरा और तैरने लगा। बंदर पहली बार नदी में सैर कर रहा था, उसे बहुत मजा आ रहा था। दोनों दोस्तों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दी। आपस में बात करते हुए वो दोनों नदी के बीच में पहुंच गए। तब मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर तो बीच नदी में आ गया है, अब मैं इसको अपनी सारी बात बता सकता हूँ क्योंकि अब यहाँ से भागकर कहीं जा भी नहीं सकता। बातों बातों में मगर ने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी ने बंदर का कलेजा खाने के लिए उसे बुलाया है। मगरमच्छ के मुंह से ऐसी बात सुनकर बंदर को झटका लग गया और मन ही मन बहुत गुस्सा हुआ और दुखी भी हुआ। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि दोस्त, ऐसी बात तो तुझे पहले ही बताना थी। हम बंदर अपना कलेजा पेड़ पर ही रखते हैं। अगर तुम्हें मेरा कलेजा खाना है तो मुझे वापस ले जाना होगा। मैं पेड़ से अपना कलेजा लेकर फिर तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाऊंगा, फिर हम वापस तुम्हारे घर चलेंगे। तब भाभी जी मेरा कलेजा खा लेंगी। मगर ने बंदर की बात मान ली और वह पलटकर वापस नदी के किनारे की ओर चल दिया। नदी के किनारे पर आने के बाद बंदर जल्दी से मगर की पीठ से उतरा और जल्दी से कूदकर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद बंदर ने मगर से कहा कि धोखेबाज और मूर्ख, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बंदर अपना कलेजा पेड़ पर रखेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। इस तरह चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचा ली। सीख, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अनजान से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप हिंदुस्तान से हैं तो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।